नहीं, दुनिया का कोई भी काम करना हो तो 3 खेल से ही शुरुआत होता है। पहले तो क्यों करना है, फिर कैसे करना है, फिर क्या करना है। और अगर मैं अपनी बात करूँ क्यों करने की, तो बहुत सारे रीज़न्स में, लेकिन जो शुरुआती दौर पे मैं बताना चाहूँ कि मैं पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक अच्छे प्रोफ़ाइल, नेशनल इंटरनेशनल प्रोफ़ाइल था जो मैं हैंडल कर रहा था। और उसी दौरान घर की ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुझे पैसे से ज़्यादा समय की बड़ी ज़रूरत थी। और ये बिज़नेस जब मैं लाइफ़ में कुछ ढूँढ रहा था तो मेरे ध्यान में था कि कोई ऐसा तरीका है कि जहाँ पे मैं समय भी बना सकूँ। और जैसे भी आप लोगों ने देखा है कि हमेशा ऐसा होता है कि हर व्यक्ति लाइफ़ में कुछ न कुछ तो करना चाहता है, लेकिन 4 चीज़ें रुकावट बन के खड़ी हो जाती हैं। और ख़ास करके जब खुद के स्टार्टअप की बात हो तो सबसे पहले पैसा, दूसरा है समय, तीसरा है नॉलेज और चौथा है कोई सपोर्ट करने वाला। और ये चारों चीज़ें मेरे साथ भी ना होते हुए तो मेरे लिए दिक्कत का सामना हो रहा था। लेकिन जो ये अपॉर्च्युनिटी मैंने आज के करीबन 20 साल पहले जब मुझे देखा, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि एक सेफ गेम है। मैं अपने जॉब के साथ इसको कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा ना समय, ना बहुत ज़्यादा पैसा, और नॉलेज देने के लिए कोई तैयार था, सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार था, तो मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो गया कि येस, मेबी आई कैन थिंक ओवर। थोड़ा-सा स्केप्टिकल ज़रूर था, थोड़ा चेक किया इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो मैं सेटल हो गया क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन में जो कुछ भी बताया गया था सब सही निकला और फिर मैंने इसको सीरियसली ले लिया। अब चक्कर ये हो जाता है, जब मैं अपॉर्च्युनिटी की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बिजनेस बताने के लिए या लाइफ को, सक्सेस को एकदम सरलता से बताने के लिए एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल आज तक मैं समझ पाया हूँ। और आपने इन व्यक्तियों की किताब भी सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रम्प के पार्टनर भी रह चुके हैं, फाइनेंशियल प्लानर भी रह चुके हैं और बहुत फेमस किताबें लिख चुके हैं, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और फिर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिजनेस बिजनेस स्कूल, बहुत अच्छी अच्छी किताबें। इनफैक्ट यू मस्ट रीड इट। उन्होंने क्या किया है ना, दुनिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, राइट साइड में बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। और अगर ये प्रेजेंटेशन के दौरान ना मैं आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा, और अगर अब आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ही जवाब देते रहिएगा। और अगर आपके पास सही जवाब नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंटेशन को आपको और ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए। मेरा पहला सवाल, दुनिया में अगर क्या वाकई में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो यहाँ पे सबका एक ही जवाब आता है, कौन नहीं बनना चाहता है। पर इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बनना चाहते हैं क्या? और अगर आप हाँ कहते तो मेरा दूसरा सवाल, आप लेफ्ट साइड में हैं कि राइट साइड में? क्योंकि सक्सेस जो है वो बिजनेस ओनर्स और राइट साइड से ही आता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में हैं तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सफलता करना तो चाह रहे हैं, पर क्या रास्ता सही चुना है क्या? अब बिजनेसमैन सफल क्यों है, इन्वेस्टर सफल क्यों है? और मजे की बात, काफी लोग तो ऐसे हैं जो ढंग से पढ़ भी नहीं पाए। 3 चीजें हैं जो उनको फर्क कर देती है। पहली चीज होती है प्रोडक्टिविटी। मेरा दूसरा सवाल आपसे, आज आप जो कुछ भी करते हैं वो आप अपना समय ट्रेड करते हैं, बेचते हैं, अपना एक्सपर्टाइज बेचते हैं, या किसी का समय और एक्सपर्टाइज खरीदते हैं? तो अगर आप अपना ट्रेड कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर आप किसी का खरीद रहे हैं तो मतलब ये जो 24 घंटे का लिमिट है आप उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो आप अनलिमिटेड आवर्स बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों का समय खरीद रहे हैं। लेकिन अगर अपना दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक मुश्किल है। दूसरा, आपका इनकम बनाने का तरीका क्या है? एक है एफर्ट बेस्ड, काम करो तो पैसा, काम बंद तो पैसा बंद। और दूसरा है सिस्टम बेस्ड, कि एक बार जम के काम किया, फिर सिस्टम बना दिया, सिस्टम ने काम संभाल लिया, आप फ्री हो गए, अब आप और कुछ कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी स्टार्ट किया, 7-8 साल जम के समय डाला, अब अपने आप वो सिस्टम पे रन कर रहा है, अब उनका ध्यान रिटेल में आ गया। तो पहला चीज, आपका इनकम बनाने का तरीका क्या है? एफर्ट वाला है कि सिस्टम और एसेट वाला है? और तीसरा सवाल है कि आपका इनकम कितनी जगह से आता है? सिंगल सोर्स से आता है कि मल्टीपल? आपको पता है ना, अगर मल्टीपल से आने से फायदा क्या होता है कि 2-4 जगह बंद भी हो जाए तो भी आता रहेगा। लेकिन सिंगल से आने का दिक्कत ये भी है कि करोड़ों रुपया भी आ रहा है, लेकिन अगर वो रुक जाए तो करोड़ से क गायब हो जाता है, बाकी सिर्फ रोड बचता है। राइट? मेरा सवाल आपसे यही है, सफल बनना चाहते हैं तो बिजनेस ओनर हैं क्या? और अगर बिजनेस ओनर नहीं है तो सारा मामला ही खत्म हो गया, तब तो करना ही है। और अगर बिजनेस ओनर है तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी लाखों घंटे की है? क्या आपका इनकम आपके बगैर आता है? क्या आपका इनकम कई जगह से आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर इस तरह का बिजनेस करना होगा, तो ही सफलता के बारे में वाकई में एक जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चलो मेरे पास क्या है दिखाने के लिए। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा उसका मैं एक सब्जेक्ट दे देता हूं। लेटेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बिगेस्ट होगा। जब मैं लेटेस्ट की बात करता हूं तो आपको पता है इंडिया के सब यंगस्टर्स इस समय खुद का कुछ करना चाहते हैं। पहले उसका नाम बिजनेस था, आजकल सब उसको एंटरप्रेन्योर बनना आप कहते हैं।
दूसरी बात करें तो डिजिटल दुनिया जो इस समय सबसे बेस्ट है। आपको पता है 4 महीने से दुनिया रुकी हुई है लेकिन फिर भी चल रही है डिजिटल की वजह से। और तीसरी बात है सबसे बड़ा जो है वो एफएमसीजी, रोजमर्रा की चीजों का बिजनेस। 4 महीने से दुनिया रुकी है लेकिन एक इंडस्ट्री है जिसमें मजाल है कि कोई रोक पाया है, ये उल्टा और तेजी से बढ़ गया है, वो है एफएमसीजी। तो आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको दिखाऊंगा उसमें लेटेस्ट भी होगा, बेस्ट भी होगा और बिगेस्ट भी होगा। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सारे सफल लोग को देखो तो वो क्या करते हैं इस समय। जेफ बेजोस अमेजॉन क्या करता है, चाइना के अलीबाबा जैक मा क्या करते हैं, इंडिया के मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं। सबके सब ना इनका ध्यान डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ गया, अब इनका ध्यान मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। मतलब अब क्या करते हैं, ये फैक्ट्री को कंज्यूमर से कनेक्ट कर देते हैं और इनका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है और ये एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का कमांड हाथ में संभाल लिया। और डिस्ट्रीब्यूशन में इतना पैसा हो गया है कि बिल गेट्स नंबर 2 पे आ गया है। आइए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर जो चीज को 30 से 50% में बना लेता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो 30 से 50% में बांट लेता है, और एक होता है कंज्यूमर जो दोनों को मिला के 100% दे देता है। लेकिन आपको पता है इस समय दुनिया के चाहे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जैक मा, मुकेश अंबानी, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, सबका ध्यान किधर है पता है? डिस्ट्रीब्यूशन में है, सर्विस प्रोवाइडर के रोल में है। तो जो मेरा बिजनेस का आज जो चौथा हिस्सा रहेगा वो ये है कि हम आपको अब सर्विस प्रोवाइडर का रोल ऑफर करेंगे। लेकिन अब वो किसको ऑफर करेंगे? जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड कैटेगरी है ये तीनों में। पता है कौन है निग्लेक्टेड? कंज्यूमर। कंज्यूमर का काम है कि वो बेचारा यूज करता है और अगर पसंद आ गया ना तो जाके फ्री में 10 जन को बोल के भी आ जाता है, लेकिन भले उसको कुछ मिले या ना मिले। और मजे की बात है कि 100% फाइनेंस भी, मैन्युफैक्चरर्स का भी फाइनेंसर कंज्यूमर है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी फाइनेंसर कंज्यूमर है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जैसा तो मार्केटिंग है, मेरे जैसा, क्योंकि हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम कंज्यूमर है। और हम दोनों में जैसे कोई मार्केटिंग तो कोई करता ही नहीं होगा। आप सोचिए, डॉक्टर अच्छा, लॉयर अच्छा, होटल अच्छा, पिक्चर अच्छा, सेल अच्छा, ट्रैवल अच्छा, ऐप अच्छा, किसने तारीफ किया? हमने किया। हमारे कहने से सब लोगों ने ले लिया, लेकिन हमको शायद कुछ नहीं मिला। तो आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसलिए दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का मानना है कि अगर कंज्यूमर खुश हो गया ना तो हमारा तो 90% काम ही खत्म, वो अपने आप जाके बोल के आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने कंज्यूमर पे फोकस्ड एक इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं 20 साल से, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को हटा के सीधा कंज्यूमर को मौका दे देता है कि भाई आज के बाद, अब तक तो आप प्रोडक्ट यूज करते ही थे अपने घर की, लेकिन अब आप यूज भी कर सकते हैं, अब आप रिटेल भी कर सकते हैं, अब आप होलसेल भी कर सकते हैं, अब आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स हमारा होगा। आपको हम एक स्टार्टअप शुरू करने का मौका देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट 0 होगा। और जो बीच का 30 to 50% जिसके वजह से जेफ बेजोस बना है, या जिसके वजह से मुकेश अंबानी ने लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, वो मौका आज हम आपको देते हैं। और इस इंडस्ट्री की जो सबसे लीडिंग कंपनी है उसका लास्ट ईयर का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो लगभग 65,000 करोड़ है, राइट। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे डेटा मार्केट में आने शुरू हो गए हैं इस समय। सारे चैनल्स में देखें, एबीपी, जी न्यूज, आज तक, इकोनॉमिक टाइम्स, सब जगह बात कर रहे हैं कि इस, खास करके इस बूम के पास, समझते हैं ना, ये डाउनफॉल वाला बूम है कि यहाँ पे सबकी नौकरियां जा रही हैं, सबके बिजनेस खराब हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे ये इंडस्ट्री और पिकअप लेगा, क्योंकि लोगों को एक सेफ काम करना है, एक सिक्योर्ड और स्टेबल काम करना है, क्योंकि हर आदमी आज की तारीख में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है, और वो ऐसा इनकम होना चाहिए जो सेफ हो, जो लगातार चलता रहे। और एफएमसीजी कभी रुकेगा नहीं, डिजिटल वर्ल्ड कभी रुकेगा नहीं। और मजे की बात, ऊपर से आपको इन्वेस्टमेंट ही ना मांगा जाए, और क्या चाहिए, और ऊपर से आपको 50% पार्टनर बनने का मौका दिया जाए। आई मीन नथिंग लाइक इट, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो फिक्की, केपीएमजी, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने तो बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि 65,000 करोड़ का बिजनेस होगा। अब आइए इस कंपनी की मैं बात करता हूं, जिस कंपनी का मैं नाम लेने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले आपकी मानसिकता मुझे समझना है। फर्ज करिए अगर आप मार्केट में कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई टीवी खरीदने जाते हैं, तो आप जाके क्या कहते हैं दुकान वाले को कि मुझे एप्पल का मोबाइल दे दो, इतना ही कहते हैं कि और भी कुछ कहते हैं? एलजी का टीवी दे दो, इतना ही कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? आप साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे ये वाला वर्जन भी चाहिए, खाली टीवी और मोबाइल का नाम नहीं लेते हैं। तो वर्जन आप क्यों कहते हैं?
इसलिए कि अगर आप ढंग से वर्जन नहीं बोलेंगे तो वो एप्पल वाले के पास शायद कोई पुराना स्टॉक पड़ा होगा एप्पल वर्जन 1 का, तो वो भी आपको थमा देगा। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी होगी, लेटेस्ट जानकारी होगी, तो आप लेटेस्ट वर्जन मांगोगे। तो इंपॉर्टेंट ब्रांड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ लेटेस्ट वर्जन वो तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई मीन टुडे आई विल बी रीओपनिंग अ वेरी पावरफुल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड जिसका नाम है एमवे ग्लोबल। लेकिन इंपॉर्टेंट, एमवे ग्लोबल के साथ साथ 2.0 वर्जन है। टेक्निकली लोग इसको 2.0 कहते हैं। इनफैक्ट हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इसको लास्ट सितंबर में लॉन्च किया गया, और तब से देखा जाए तो धुआंधार इसका प्रमोशन, इसका आई मीन से प्रोसेसिंग एस्टैब्लिशमेंट ग्लोबल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे, कंपनसेशन लेवल पे, हर लेवल पे इसके ऊपर काम किया जा रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट एमवे 2.0 एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। तो वही चक्कर है। अब आप पुराने वाले एमवे को जानते होंगे तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं बॉम्बे में कुछ लोगों से मिलता हूँ, ओ आई नो ऑल अबाउट एमवे। मैं बोलता हूँ सर एमवे 2.0 के बारे में भी कुछ जानते हो क्या? तो बोलते नहीं मुझे वो भी पता है। मैं बोलता हूँ मुझे ही नहीं पता अभी तक, क्योंकि पूरी तरह से तो लॉन्च ही नहीं हुआ है, आपको कहां से पता चल गया? तब उनका चेहरा देखने जैसा रहता है, तब पूछते अच्छा बताओ क्या है, तब मुझे उनको समझाना पड़ता है व्हाट इज एमवे 2.0, राइट। और थोड़ा सा फटाफट मैं एमवे का बैकग्राउंड बता दूं। 100 कंट्रीज, 60 साल का तजुर्बा, 65,000 करोड़ का लास्ट ईयर का टर्नओवर, और एमवे 450 प्रोडक्ट खुद बनाती है, 1200 पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट। इसका मतलब आप समझते हैं, कुछ तो ऐसा रहा होगा कि पूरी दुनिया ने अग्री किया इनको पेटेंट देने के लिए, कुछ तो यूनिक है, कुछ तो बेस्ट है। आई मीन एक ऐसा ब्रांड जिसको बताते हुए, जिसको यूज करते हुए एक वो फीलिंग आती कि यस आई हैव अ ब्रांड, और उसको बैकिंग दे रहे हैं लगभग 900 से ज्यादा साइंटिस्ट, 75 रिसर्च लेबोरेटरीज। और सबसे बड़ी बात है इंडिया में मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल लेवरेजिंग, वुमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब जितने भी मोदी साहब के प्लान से सबको कॉम्प्लाई करती है ये कंपनी। आज 1000 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में इनका खुद का फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल यहीं से लिया जा रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी काम मिल गया, किसानों को काफी मौका मिल गया। फैक्ट्री बनते वक्त भी इंडिया के लोग ही थे बनाने वाले, फैक्ट्री में प्रोडक्शन में काम करने वाले भी इंडिया के लोग हैं, रॉ मटेरियल भी यहां से जा रहा है, प्रोडक्शन के बाद भी कंज्यूमर भी इंडियन को ही दिया जा रहा है। इनफैक्ट फ्यूचर में यहां से जो मोदी साहब बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे सारी कंपनियां आओ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, यहाँ के लोगों को फायदा दो और उसके बाद एक्सपोर्ट करो, ये तो वो अब बोल रहे हैं। एमवे पिछले 6 साल से इस पे काम कर रही है। तो आई मीन दैट इज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। और एमवे के क्रेडिबिलिटी में बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप अमेरिका के टॉप 50 कंपनीज, प्राइवेटली हेल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस में देखें तो एमवे टॉप 50 में चल रही है। फर्ज करिए अगर मैं आपको एमवे का नाम नहीं बताया होता और अगर आपसे एक बात कहता कि आपको मैं अमेरिका के टॉप 50 कंपनी से जॉब का ऑफर आने वाला है, तो आप क्या करते? आप उछल पड़ते। यहाँ पे मैं जॉब नहीं, पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा हूं आपको। यू कैन बी अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, बट डिपेंड करता है कि आप कितने क्वालिफाई होते हैं, राइट। अब जब मैंने बताया कि सबसे बड़ा बिजनेस पूरे दुनिया में और सबसे बिना रुकने चलने वाला बिजनेस कौन सा है, वो है एफएमसीजी। और एफएमसीजी में भी 50% कहां से आता है? हेल्थ एंड वेलनेस से। और आपको पता होगा कि इस समय हेल्थ एंड वेलनेस में पूरे दुनिया में एक कंपनी का डंका बजता है, वो न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट जो है वो एमवे का हेल्थ ब्रांड है। इनफैक्ट दुनिया में एक ही कंपनी है जो सीड से लेकर सप्लीमेंट तक खुद बनाती है, जिसके लिए 6,500 एकड़ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स हैं, 200 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। आई मीन यूट्यूब पे आप सीड टू सप्लीमेंट्स बाय न्यूट्रीलाइट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने आप में ये क्या चीज है। इंडिया के लिए इन्होंने आयुर्वेदा ब्रांड लॉन्च कर दिया। फिर ग्लोबल ब्यूटी में इनके पास आर्टिस्ट्री है जो टॉप 5 में माना जाता है। फिर इंडिया के लिए इन्होंने एटीट्यूड लॉन्च कर दिया। फिर बाद में वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, फिर एनर्जी ड्रिंक्स है, कुकवेयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, हेयर केयर है, फिर एयर प्यूरिफायर। आई मीन इस समय ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। और प्रोडक्ट के जो कॉस्टिंग है वो 6 रुपए से शुरू होते हैं और 60,000 तक चलते हैं। तो कई बार लोग सुने ना कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं कहता हूँ 6 रुपया कब से महंगा हो गया? तब बोलते हैं ये कब हुआ? मैं बोला शायद आप अभी भी पुराने वर्जन में जी रहे हैं। तब उनको सब बताना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ एमवे का प्रोडक्ट हर व्यक्ति यूज करेगा, लेकिन एमवे के कुछ प्रोडक्ट तो हर व्यक्ति यूज कर सकता है, क्योंकि एमवे ने इसी तरह से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है कि इंडियन कम्युनिटी के हर प्रोफाइल को वो टच कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मनी बैक गारंटी। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप लौटा सकते हैं, राइट। करना क्या है? बड़ा सिंपल से काम है। जो काम आज तक करते आए हैं वही अब प्रोफेशनली करना। पहला काम आपने क्या किया? आज तक आप प्रोडक्ट यूज करते थे,
तो अब आपको वो दुकान से ना लेके यहाँ से प्रोडक्ट यूज करना है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं, तो मैं आपको 3 चीजें प्रपोज करता हूं। अगर मैं आपको क्वालिटी अच्छा दूं, अगर मैं आपको दाम अच्छा दूं, और अगर मैं आपको पसंद नहीं आए तो मनी बैक दूं, तो आप क्या ब्रांड चेंज करना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति जो कॉमन सेंस के साथ होता है तुरंत अग्री कर जाता है, क्योंकि ब्रांड चेंज करने के लिए 3 ही चीज चाहिए, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, जो एमवे दे रही है। उसके बाद आपको, और ये देखिए लेफ्ट साइड में मैंने वो प्रोडक्ट्स दिखाए जो आप शायद यूज करते होंगे घर में। प्रोडक्ट्स वही आएंगे लेकिन किसी दूसरी कंपनी से आएंगे, कि जो आपको क्वालिटी, कॉस्ट, मनी बैक और अपॉर्चुनिटी दे रही है। दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर प्रोडक्ट यूज करने लगे, अब आज तो यहाँ पे मौका नहीं है, लेकिन जिसने भी आज आपको इन्वाइट किया उसको आप जरूर बोलिए कि मुझे वर्चुअली या डिजिटली या फिजिकली जैसे भी प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन और कॉस्ट कंपैरिजन जरूर बताएं। उसके बाद आपको इसको रिकमेंड करना है। लेकिन जब रिकमेंड करने की बात आती है तो यहाँ पे सारा खेल शुरू होता है कि क्या आप सीख के रिकमेंड करना चाहते हैं कि अपने मर्जी से करना चाहते हैं। फर्ज करिए अगर आपको मैं मर्सिडीज या ऑडी कंपनी का एजेंसी में आपको दिलवा दूं, आपको क्या लगता है कल सुबह जाके आप शुरू हो जाओगे कि पहले 2-4 महीना ट्रेनिंग लोगे कि कैसे बात करते हैं? मर्सिडीज ऑटोमोबाइल में नंबर 1 कैटेगरी में आता है, राइट? लेकिन अगर आपको ढंग से बात करना नहीं आया तो वही मर्सिडीज, हमारे बॉम्बे में उसको लेमैन लैंग्वेज में भंगार बोलते हैं, उसी मर्सिडीज बिजनेस को भंगार की तरह भी पुटअप किया जा सकता है, और लोगों को फिर लगेगा कि मर्सिडीज में दम नहीं है। तो चक्कर कंपनी और प्रोडक्ट में नहीं होता, चक्कर हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स में होता है। सो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूं खास करके हमारे टीम में, यू हैव टू लर्न हाउ टू पुट इट प्रोफेशनली, और उसके बाद आप ढंग से अप्रोच करिए, ढंग से अपॉर्चुनिटी बताइए, ढंग से प्रोडक्ट्स बताइए, और यू विल हैव कंज्यूमर्स आल्सो एंड यू विल हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो। और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको इंडिया का भी बिजनेस मिल जाएगा, ग्लोबल मार्केट्स भी मिल सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म। अब क्या हो जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वर्ल्ड क्लास चाहिए कि एवरेज क्लास, मनी बैक वाला चाहिए कि नो मनी बैक, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए कि नॉट वर्थ द वैल्यू? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम आपको कंपैरिजन क्वालिटी सब करके बता रहे हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो टीवी पे कोई बता रहा है जो खुद भी शायद यूज नहीं कर रहा है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है, ग्लोबल जाने का मौका मिल रहा है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद आपको पूछते भी नहीं होंगे। कॉमन सेंस, राइट? अब क्या हो जाता है कि जब आपने यूज किया और जब लोगों से बात करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो किससे बात करना है? अरे बड़ा सिंपल है, मुकेश अंबानी जियो कंपनी के लिए किससे बात करता है? 2 ही लोगों से। कौन मेरा सिम कार्ड खरीदेगा, कौन मेरा सिम कार्ड बेचेगा। यानी जो खरीदता है वो उनका बायर हो जाता है, और जो बेचता है वो उनका सेलर, यानी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो हम भी यहाँ पे किसको ढूंढते हैं? कौन एम्वे का प्रोडक्ट खरीदेगा जो हमारा बायर हो जाएगा, और कौन एम्वे का प्रोडक्ट बेचेगा जो हमारा सेलर हो जाएगा। लेकिन बायर, और जब मैं सेलर की बात करता हूं तो ये डोर टू डोर वाला कार्यक्रम नहीं है। टुडे आई एम लीडिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं जाके डोर टू डोर करूं, राइट? सो इवन देयर इज अ डिग्निटी रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सो बायर्स और सेलर्स का हम लोग एक डिजिटल नेटवर्क बनाते हैं। और फिर याद करिए, अमेजॉन, स्विगी, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, सबको हमने क्या कर लिया, सारे कंज्यूमर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को किससे कनेक्ट कर दिया? एमवे से। अब सब लोग ऑर्डर किससे मंगाते हैं? डायरेक्ट एमवे से। डिलीवरी कौन देती है? डायरेक्ट एमवे। पेमेंट कौन लेके जाता है? डायरेक्ट एमवे। हमने क्या कर दिया, सबको कनेक्ट कर दिया उनके बेनिफिट के लिए, लेकिन हम एक सर्विस प्रोवाइडर के रोल में आ गए। मतलब हो गई ना चारों चीज, हम एंटरप्रेन्योर भी बन गए, हम डिजिटल बिजनेस में भी आ गए, हम एफएमसीजी में भी आ गए, और हम सर्विस प्रोवाइडर के रोल में भी आ गए। और उसके बाद हमारा एक स्लैब सिस्टम है, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा उसके हिसाब से आपको इनकम आएगा। अब इसमें कोई जादू नहीं है, टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम, कितना एफर्ट डालेंगे, उसके हिसाब से आपका इनकम आएगा, राइट? कई बार लोग पूछते हैं कि एमवे में पैसा आता भी है क्या? तो आई टेल यू, एमवे इज द नंबर 1 पे मास्टर इन द वर्ल्ड। 4.5 लाख करोड़ के आसपास अब तक कंज्यूमर को बांट दिया, क्योंकि एमवे और किसी को देती ही नहीं है। फैक्ट्री से सामान निकला सीधा आपके घर पे, आप यूज करो, आप रिटेल करो, आप होलसेल करो, आप कुछ भी करो, लेकिन सारा पैसा आपके पास। इंडिया में भी लगभग 6,000 करोड़ बांट दिया। बहुत सारे इंडिया में एफएमसीजी कंपनीज है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कंज्यूमर को अपने टर्नओवर में कितना देते हैं, पर मुझे एमवे का जरूर पता है कि वो अपने टर्नओवर का ऑलमोस्ट 50% कंज्यूमर को बांट देती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू थिंक, हाउ योर लॉजिक सप्लाइज। और जैसे मैंने आपको बताया था, इनका एक स्लैब सिस्टम होता है। और फर्ज करिए एक मैंने कैलकुलेशन बनाया हुआ है, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में उलझता नहीं हूं, लेकिन आपको सिंपल करने के लिए, अगर आपके पास, आप एक फैमिली है जो महीने का 10,000 रुपए का टर्नओवर करती है,
तो पहले ही महीने से आपको रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव लगभग 1800-2000 रुपए के आसपास आपको बचत होने लगेगा, आपका इनकम होने लगेगा। आपने तरीके से सीख लिया बात करना प्रोफेशनली, और आपने लोगों को सही तरीके से अप्रोच कर रहे हो। अगले महीने अगर समझो 2-3 महीने में आपके पास 10 फैमिलीज हो जाए तो 10,000 का बिजनेस करने लगे, तो जो टोटल आपका टर्नओवर होता है लगभग 1 लाख का हो जाता है, लेकिन उसमें कमीशन हो जाए, चाहे रिटेल मार्जिन हो जाए, चाहे ट्रेड डिस्काउंट, चाहे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, सब मिला के लगभग 6-7 हजार रुपए आपका इनकम हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप देखे जाए तो आस्ते आस्ते अगर आपका नेटवर्क 100 लोगों का हो जाए तो 10 लाख के टर्नओवर में लगभग सब मिला के 1.5-2 लाख रुपए आपके पास आता है। बट वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपके टीम का कल्चर कैसा है, आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप कैसी है, आपका सर्विस कैसा है, ऑल डिपेंड्स। आपका एफर्ट्स, आपका टाइम, है ना। ये कोई जादुई चिराग नहीं कि मैं आपको पिक्चर दिखा दूं और आ जाएगा, लेकिन हाँ, जो मैं दिखा रहा हूं इससे ज्यादा भी बनाने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग, आपको एमवे सपोर्ट करती है। दूसरी चीज जो है वो आपको एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है BWW। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई क्या मेरे जैसा व्यक्ति कर रहा है क्या, भाई कई बार हमेशा रहता है कि आई एम सो एंड सो। और ये बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी शायद आपसे बेहतर होंगे या आपके जैसे होंगे, जिसके इंफॉर्मेशन या उनका बैकग्राउंड या उनका एक्सपीरियंस सुन के आप कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ, अगर इस व्यक्ति को जरूरत है और वो लॉजिकली बता रहा है तो मुझे भी जरूरत है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आपकी सपोर्ट टीम, जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी। एक हैंड होल्डिंग होता है ना कि आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, आप क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जो घर में जो माँ बाप बैठ के पढ़ाते हैं ना, उसका वैल्यू अलग होता है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता है, और माँ बाप को सिर्फ अपने बच्चे पे ही फोकस करना है, 100 बच्चों पे नहीं करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर सपोर्ट टीम। तो आपको 3 लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं, एंड आई एम प्रिविलेज। उस सपोर्ट टीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलता है उसको हम कहते हैं मेंटरशिप। एंड आई एम प्रिविलेज कि ये बिजनेस में मैं ऑलमोस्ट 9 साल तक आई वाज डूइंग वॉट एवर आई कुड डू, अ बिट स्ट्रगलिंग ऑल्सो, बट उस समय एक ऐसे कपल का मेरे लाइफ में आना हुआ ड्यू टू सम इंसिडेंट, लेकिन दैट वाज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी, एंड ही इज नन अदर देन सुमित एंड तान्या बहादुर। और उनका मैं बैकग्राउंड बता दूं, टॉप 100 रैंकर्स IIT में है, स्कॉलरशिप से यूएस पढ़ने गए थे। तानिया जी है, शी कम्स फ्रॉम यूक्रेन, स्कॉलरशिप से यूएस पढ़ रहे हैं। दे वर इन टॉप 5% इनकम इन यूएस। 20 साल पहले जब उनको पता चला कि एमवे इंडिया में आ रहा है, दे डिसाइडेड टू कम हियर। कई बार लोगों को लगा कि शायद उन्होंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं, बट आज उनका जो टर्नओवर है इंडियन बिजनेस में, दैट हैज एन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। आई मीन, आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू फिगर्स, लेकिन अगर जो फिगर्स अगर आप अपने अपलाइन से सुनेंगे, यू विल बी शॉक्ड टू नो। सो वी आर प्रिविलेज कि हमको उन्होंने मेंटोर किया, और आज जहां पर भी हो, ऑल ग्लोरी गोज टू हिम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कंपनी कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपको लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, तो फिर ये प्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये सवाल का तुरंत आपके पास जवाब है ना, तो आपको ये बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं है, तो मुझे लगता है कि जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ आपको गंभीरता से बैठना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि आज 2020 चल रहा है, 2025 में आप कहां रहेंगे? उसका एक गेम प्लान, एक क्लियर पिक्चर कुछ है आपके नजरों में? क्रिस्टल क्लियर, हाँ, एक उड़ती उड़ती बातें नहीं, क्रिस्टल क्लियर। मैं जिनसे भी पूछता हूं, हार्डली 1% लोगों के पास जवाब रहता है, 99% आर क्लूलेस। तो ये बिजनेस में आपको, जिसने भी आज आपको बुलाया, जब उनके साथ आप बैठेंगे, आप डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप अच्छे से समझ लो, फिर डिस्कस करो, और वो आपके लिए अच्छे से गेम प्लानिंग करके देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बताऊं तो ये बिजनेस में मैं सबसे पहले आया था अपने पेरेंट्स के लिए। इकलौता हूं, मेरे पेरेंट्स मेरा समय चाहते थे, क्योंकि जॉब ऐसा था कि महीने का 20-25 दिन आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ इंडिया। और ये बिजनेस में किसी ने बताया कि आप फ्री हो सकते हो, तो मैंने 3 साल पार्ट टाइम में किया। और आज एक ऐसा वक्त आ गया कि ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गया मैं जॉब से के उस रेगुलर रट सिस्टम से बाहर आ चुका हूं, बट डेफिनेटली आई हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन हैंड, और साथ में मैं एमवे करता हूं। तो फर्स्ट वाज माय पेरेंट्स, कि मैंने ये समय जो मुझे मिला वो मैंने अपने पेरेंट्स को दिया, अपनी वाइफ को दिया, अपने बच्चों को दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को दिया। दूसरा मेरा सपना था कि जॉब से फ्रीडम, वो हो गया। तीसरा मेरा सपना था घर। एक था सपना कि बॉम्बे में अच्छे इलाके में अच्छे वाले घर होने चाहिए, जो आजकल ये एमवे की दुनिया में सुना गया कि सबके ऐसे ऐसे घर होते हैं, वैसे घर होने चाहिए। किसको पता था ये सारे सपने सच हो जाएंगे, बट थैंक गॉड ये होता है। मेरा सपना था कि भाई ढंग से पैसा हो, ढंग से गाड़ियां खरीदे जाएं, सब हुआ।
मेरा सपना था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, दुनिया घूमूं, अच्छा हेल्थ हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, मान सम्मान हो और एक लीगेसी हो। तो ये बिजनेस हर चीज प्रोवाइड करता है, कहीं से तो आपको शुरुआत करना होगा। और मैं ही नहीं, मेरे से बेहतरीन आपको एक से एक एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो इस बिजनेस में काफी अच्छे अचीवमेंट्स कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं अभी तो शुरुआत ही नहीं है। कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी और बच्चों को बालिग होने में तो 18 साल होता है, एमवे तो अब तो 20-21 साल का हुआ है, तो खेल तो अब शुरू होगा। एंड फाइनली लास्ट में मैं, अगर आप मेरे साथ बात करते तो मैं सिंपल सा मैं आपको मौका दूंगा कि आप हमारी टीम, हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप इवेल्युएट करें। हम नहीं चाहते कि आप तुरंत शुरू करके बस शुरू हो जाओ, आप तसल्ली से इवेल्युएट कर लो और जब आपको लगता है कि जो कुछ भी हमने बताया वो सच है, तब आप डिसीजन लीजिए और फिर हम आपको लॉन्च करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम भी इवेल्युएट करना चाहेंगे कि क्या वाकई आपके सपने हैं, क्या आप कमिटेड हैं, क्या आप एफर्ट्स डालने को तैयार हैं क्या। क्योंकि दोनों बात मिलेंगी तब एक ट्रस्ट बैठेगा और तब एक बिजनेस बनेगा, राइट। सो पहला चीज मेरा यही होता है, मैं इवेल्युएट करने में लोगों से यही पूछता हूं कि आप समय डालना चाहेंगे, क्या आप ब्रांड लॉयल बनना चाहेंगे। क्या ब्रांड लॉयल का मतलब क्या, कभी उम्मीद कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी वोडाफोन का कार्ड वापरे, उसका जियो फिर कौन वापरेगा। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं क्या। और सेकेंडली यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में रह के बायर्स को कैसे आप सर्विस करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म बिजनेस मेंटेन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं और उनको किस तरह से ग्रूम अप करके एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। कि अगर आप सीखने को तैयार हैं और साथ में आप यू आर विलिंग टू एसोसिएट एंड लर्न, तो आई थिंक सो दैट्स वंडरफुल, राइट। सो दोस्तों मैं इतना ही कह सकता हूं, काबिलियत सबके पास होती है, लेकिन दो चीज के चक्कर में मैंने देखा है 90% लोग मारे जाते हैं। इनफैक्ट मैं महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी जुड़ा हूं, जहां पे मैं एक चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं कि गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार है, लेकिन लोगों के जो प्रपोजल्स हैं, प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं होता है, कोई मेंटरशिप नहीं होता है, कोई वैल्यूज नहीं होता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन सब मामला गड़बड़ा गया है। तो यहाँ पे आपको हम प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और साथ में एक सही मेंटोर भी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका कमिटमेंट भी उतना ही जरूरत है, और अगर ये तीनों मिल जाएगा, आई फील दिस इज जून 2020, लेकिन जून 2021 and 22 can be of 6 and 7 digits for you as a second source of income. So it was wonderful talking to all of you, and it's my pride and privilege that I'm being honored, being invited by my dear friends, Mr. Naqvi Sahab or Devesh ji. So thank you so much, and I'm back to my host.